बच्चों, स्वागत है आप सभी का एलएस ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10th का इतिहास का जो चैप्टर 7 है, व्यापार और भूमंडलीकरण, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 जो कि है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये हो जाएगा आपका रेशम मार्ग। किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आरंभ हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो आरंभ हुआ था किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1944 ईस्वी में। कब हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आरंभ? 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक युग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? आधुनिक युग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? ये यहाँ पे आपको बताना है। कौन थी? ये थी वाणिज्य क्रांति। आधुनिक युग अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो वाणिज्य क्रांति। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? यह हुआ था साम्यवादी शासन प्रणाली। किस आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो साम्यवादी शासन प्रणाली। भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? यहाँ पे ये बताना है कि भूमंडलीकरण जो शुरुआत हुआ था, भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो ये हुआ था 1990 के दशक में। कब हुआ था? 1990 के दशक में। याद रहेगा आप लोगों को, अच्छे से ये सब याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? 18वीं शताब्दी से। कब आरंभ हुआ था? 18वीं शताब्दी से। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ था? तो कौन सी संस्था का उदय हुआ? यूरोपीय संघ का। किसका? यूरोपीय संघ का। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलेक्जेंड्रिया द्वारा पहला विश्व व्यापार है विश्व बाजार। पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सिकंदर के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो आरंभ हुआ था वो किस देश से आरंभ हुआ था? यहाँ पे ये आपको बताना है। तो किस देश से आरंभ हुआ था विश्वव्यापी आर्थिक संकट? ये अमेरिका से आरंभ हुआ था। किस देश से आरंभ हुआ था? अमेरिका से। याद रहेगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 1945 ईस्वी में। कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना? 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था? औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये यहाँ पे आपको बताना है। तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत? इंग्लैंड में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। हिटलर का उदय कहाँ हुआ? हिटलर का उदय कहाँ हुआ? यहाँ पे ये आपको बताना है। तो हिटलर का उदय कहाँ हुआ था? ये आप लोग को याद होगा। हिटलर का उदय हुआ था कहाँ? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। द कॉम्स का नेशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉम्स का नेशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये होगा कार्ल लिफ। कौन है? कार्ल लिफ। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो आप लोग को जरूर याद होगा कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? डी रूजवेल्ट ने। किसने लागू किया? डी रूजवेल्ट ने। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो यहाँ पे बताना है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद वो किसने किया था? तो किया था जॉन विलियम्स ने। किसने किया था भूमंडलीकरण शब्द का इजाद? जॉन विलियम्स ने। इसमें इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।